हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, पिछली वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है कि सर जाति प्रमाण का ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज़ जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। ठीक है, अभी करेक्शन होगा, मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, जब करेक्शन होगा तो उसमें मेरा लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा। मेरा अभी जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का नहीं बन पाया है, तो अभी बनवा ले, भर दें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा कर भर दें, और बाद में लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा। ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, भरे या ना भरे, वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम होगा, सारे सवालों का जवाब मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में जिस प्रकार से जानकारी सारा देने वाला हूँ, आरपीएफ का नोटिफिकेशन खोलकर सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे सवालों का जवाब बस एक ही वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले आरपीएफ का नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये रहा आरपीएफ का नोटिफिकेशन। देखिए, आरपीएफ के नोटिफिकेशन को पहले मैं पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद आप सभी को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें क्या बोला गया है। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुलग्न एससी और एसटी उम्मीदवार के लिए अनुलग्न ये चीज़ दिया गया है जो आपको भरना होता है। ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार के लिए और ये वाला तीसरा वाला दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी जाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का जो अपना कागज़ बनवाते हैं उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे हम ओबीसी एनसीएल की ओबीसी के एनसीएल के बारे में। ठीक है, पहले इसको हम पढ़ ले रहे हैं पूरा, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं इसको। ओबीसी देखिए यहाँ पे क्या बोला है। ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार, ठीक है, ये भारत सरकार कार्मिक प्रशिक्षण विभाग मापन से ये डेट दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ क्या बोला है कि उल्लेखित व्यक्तियों वर्गों क्रीमिलियर से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे संशोधन यदि कोई हो जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त। ठीक है, और आगे ओबीसी के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, ये बात देखिए अभी ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, अंतिम तिथि पर क्रीमिलियर में नहीं आता। ठीक है, दस्तावेज के दौरान ऐसे उम्मीदवार के अपने मूल ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होना चाहिए। ठीक है, और स्वघोषणा ये दिया गया है इसमें, जिसमें कहा गया है कि क्रीमिलियर से संबंधित नहीं है, नहीं तो अगर क्रीमिलियर में आते हैं तो क्या होगा, ओबीसी एनसीएल के रूप में आरक्षण के उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि इनके स्थान पर उन्हें केवल समान उम्मीदवार माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात को इसको समझिए। देखिए क्या कहा है कि देखिए ओबीसी और एससी एसटी के लिए देखिए क्या बताया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी उम्मीदवार के लिए तो जात प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो चाहिए, लेकिन इनका डेट नहीं है कि इनको ये नहीं बोला गया है कि क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये आवेदन जमा करने की तिथि के बाद का होना चाहिए या पहले का होना चाहिए। लेकिन इसमें बोला गया है जो ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर, अगर नॉन क्रीमिलियर है, नॉन क्रीमिलियर कौन होता है और क्रीमिलियर कौन होता है। देखिए नॉन क्रीमिलियर वो होता है जिनके माता पिता की आय 8 लाख के ऊपर है, वो क्रीमिलियर में आते हैं। ठीक है, और जिनके माता पिता की आय 8 लाख से नीचे है वो एनसीएल में आते हैं, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। तो उनके लिए ये बोला गया है कि ये जो आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि है, तब तक ओबीसी जो है इनको भारत सरकार का यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, भारत सरकार यानी कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कब तक, ये लास्ट आवेदन करने तक। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या होगा कि तो वो चीज़ आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा, वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उन्हें सामान्य में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या है कि ये ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या है कि ये आपको लास्ट डेट है तब तक का उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है,
और अगर वो बाद में बनवाते हैं तो ये इसमें बोला गया है कि उसके बाद का नहीं चाहिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप सभी के मन में जो सवाल होंगे वो तो क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे जो है कि लगेगा। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आवेदन में आपको कोई प्रॉब्लम है, आवेदन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे, इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस फ़ोन नंबर पे आपको आवेदन करने में तकनीकी मुद्दों पे से रिलेटेड कोई अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जीमेल पे आप जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर बात करें कि ये जो है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये कब आएगा, कहाँ पे लगता है, तो ये बता दे रहे हैं हम। ये जब पहले आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, जैसे ही पर्सनल डिटेल भरेंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी डिटेल लिखा है, यहाँ पे आप जो है कि कास्ट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपका आगे आ जाएगा एड्रेस डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पे देखिए जो स्टार लगा हुआ है, इस प्रकार से जो स्टार लगा है ना वो कंपलसरी होता है, वो आपको लगाना ही पड़ता है। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं कि देखिए और कौन सा सवाल है कि इसमें देखिए बताया करेक्शन का डेट। देखिए करेक्शन का डेट जो है, जो करेक्शन का डेट है, अगर कोई चीज़ गलत हो जा रहा है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का डेट है 15 मई 2024 से आपका करेक्शन होगा 24 मई 2024 तक। ठीक है, 15 मई से 24 मई तक आपका करेक्शन होगा। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज़ कि ओबीसी वालों को ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है, आवेदन का, तब तक का उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद का नहीं। उनको आवेदन तक का उनको जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार का बनवा के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात रहा। और मैंने बता दिया कि ओबीसी का मैंने बता दिया कि जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन कहाँ पे है, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। अब देखिए इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए अगर आपके पास स्टेट का अगर सर्टिफिकेट है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करेंगे, तहसील में जाएंगे, किसी वकील को पकड़ लेंगे और वकील को 100-150 रुपया दे देंगे, और उसके बाद वो क्या करेगा, तुरंत के तुरंत आपके सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ठीक है, और नहीं तो आप आवेदन करेंगे तो आपका इतना नज़दीक आ गया है कि आपका आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि आ जाएगा, क्योंकि 5 से 6 दिन लगता है, 7 दिन भी लग सकता है इस कास्ट सर्टिफिकेट आने में। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप तहसील पे जाके बनवा सकते हैं, उसे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अप्लाई करेंगे तो बहुत काफ़ी लेट हो जाएगा। और जिन साथियों के पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि SC और ST का, SC ST की अगर बात की जाए, SC और ST का, अगर SC ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वो बाद में करेक्शन जब होगा तो उसमें भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। ठीक है, और बाकी ओबीसी के लिए फॉर्म आवेदन करने तक का वो जो है कि क्रीमिलियर है, नॉन क्रीमिलियर है, इसकी वजह से उनको लगाना पड़ेगा ये भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अभी जाति नहीं बना है, फॉर्म भरे या ना भरे। देखिए आप कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए जितने भी प्रॉब्लम है वो बता दिए हैं, वेरिफिकेशन को भी बता दिए कि ओबीसी के जो लास्ट डेट जो है तब तक का उनको चाहिए, उसके बाद वो भरेंगे तो वो जनरल में जाएंगे। ठीक है, उनको छूट, आरक्षण जो उनको छूट है वो छूट नहीं मिल पाएगा ओबीसी का। ठीक है, तो ये रही बात। और अब मुझे यकीन है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे चैनल के द्वारा सारे कमेंट का जवाब दिया जाता है। कोई भी अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।